नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि लोकायुक्त की मांग के लिए यहाँ पर श्री परमानंद बलोदी जी और सुमनराम बड़ोनी जी धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 20-22 दिन हो गए हैं और कल हम यहाँ पर न्यूज़ कवर करने के लिए आए थे और कल ही रात को ठीक आप देख सकते हैं कि लोकायुक्त के गेट के आगे इनके दोनों मोबाइल चोरी हो जाते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ठीक लोकायुक्त के गेट के सामने चोरी हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये सुरक्षा पे कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमारे साथ हैं परमानंद बलोदी जी। सर नमस्कार, क्या बात हुई? नमस्कार। बात क्या है, ये आज हमको 29 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए और कल से हमारा आमरण अनशन है। अब सरकार के ऊपर भी ये हो रहा है कि भाई इतने दिन तक ये बैठे, सरकार ने हमारी नहीं सुनी। जब तो हमने आमरण अनशन अपना कल से शुरू कर दिया है 15 तारीख से, यानी मतलब 15 तारीख से। अब हो सकता है कि पहले भी ये घटना घटी है हमारे साथ, जो सरकार के संज्ञान में भी हमने और आप मीडिया बंधु के साथ संज्ञान में भी हमने वो डाला था कि भाई रात को उत्तराखंड सरकार की गाड़ी आती है और हमको इस प्रकार का हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और हमें ज़बरदस्ती उठने के लिए कहते हैं कि आप उठो वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो वही कड़ी मुझे लग रहा है कि वही कड़ी यहाँ तक जुड़ी है कि जब हम नहीं उठे, हमने कल से अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि सरकार कुछ अपना ले रही होगी, अपना निर्णय ले रही होगी। वो अपने आप तो संज्ञान हमारा नहीं ले रही है, लेकिन वो उत्तराखंड के सरकारी गुंडों से कहो या सरकारी चोरों से कहो कि वो आ करके, नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि लोकायुक्त तो एक कोर्ट है, ये इसके बाहर हम बैठे हुए हैं, गेट पर बैठे हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े संस्थान हैं और यहाँ पर कि एक सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं। ये चलो हमारी सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं, कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि इस रोड में खुलेआम लोग चल रहे हैं और आप हमारे टेंट के जहाँ हम बैठे हैं हमारे अंदर से आप वो ले जा रहे हो, मोबाइल चोरी करके ले जा रहे हो और आग लगा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि तो ये तो देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि रहते हैं कि हमारे अच्छे कर्म होंगे कि जो हम लोग बच गए, नहीं तो वो तो चोरी करने के बाद मुझे लग रहा है कि तो आपने देखा मोमबत्ती भी आपने वहीं पर देखा। अब वो आग लगा करके यहाँ पर से उनका इरादा यह था कि हम तो ले जाएंगे और ये आग लगा जाएंगे, ये जो भी होगा कल को देखी जाएगी। तो ये सब हमको डराने के लिए हो रहा है और ये बहुत गलत हमारे साथ हुआ है। मैं तो सरकार से अभी भी कहता हूँ कि इस प्रकार के हमारे साथ जो घिनौना कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है वो ना किया जाए और हमारे को आज से जो कल घटना घटी है उससे हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अगर सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर आप आज शाम से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते तो हमें तो जागना ही पड़ेगा और जागना क्या पड़ेगा तो उसके बाद जो इसके परिणाम बहुत गलत होंगे। हम लोकायुक्त के लिए आप कहीं भी कोई भी दबाव हमारे ऊपर बनाइए, किसी भी तरीके से हमको परेशान कर लीजिए, लेकिन हम उठेंगे नहीं। हमने कह दिया कि 14 तारीख 15 तारीख से हम बैठे हैं, 16 और 17 तारीख आपकी इंक्वायरी हो रही है और 18 तारीख को सोमवार को 12 बजे हम यहाँ पर अपना जो निर्णय हमने ले रखा है वो निर्णय पर हम कायम हैं और अपना निर्णय हम लेंगे। और मैं यही कहना चाहूँ उत्तराखंड की सरकार से कि आप प्लीज़ इसका संज्ञान लें और आज शाम से हमारे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, अन्यथा हमारे ऊपर कोई ऐसी घटना घटती है, हमारे को जान माल का कहीं कोई नुकसान पहुँचता है तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार रहेगी। तो हमारे साथ सुमनराम बड़ोनी जी भी हैं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा सीधा सीधा कहना है ये सरकार के हथकंडे हैं। पहले भी 3 लोग आए थे सरकारी गाड़ी में, उन्होंने भी बहुत हमारे को धमकाने की कोशिश करी, किसी तरीके से उठाने के चक्कर में थे। फिर ये दूसरा ये हो गया कि हमारा टेंट तक जला दिया, हमारे मोबाइल तक उठा के लेके गए। ये सरकार की ये ओछी हरकत है। सरकार अपनी ओछी हरकत से बाज आए और सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए। लोकायुक्त आने से हमारा कोई घर का काम नहीं होगा, ये उत्तराखंड के भलाई के लिए काम होगा। हमारे तो उत्तराखंड की जनता से कहना है कि लोकायुक्त के लिए आप लोग सभी आएँ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि हर जगह विभागों में भ्रष्टाचार है, फलाने जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार बोलने से नहीं होगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बलोजी इतने टाइम से लगे हुए हैं, उतने अंतिम छोर से आ रखे हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड की जो खास करके देहरादून की जनता है, हमारे को ये कहना है कि हमारे देहरादून की जनता क्या सोई भी है कि उनको नहीं पता है कि यहाँ पटेल नगर में एक लोकायुक्त है। कोर्टों के धक्के खाते हैं ये लोग। कोर्टों के धक्के खाने से अच्छा है कि अगर आप लोग आरटीआई के थ्रू आप लोगों ने कोई गबन का आरोप सिद्ध करा रखे हैं तो उसको कम से कम लोकायुक्त कार्यालय में लगाओ तो 15 दिन में फैसला हो जाएगा। नेताओं को पता है, अधिकारियों को पता है और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उन लोगों को पता है, लेकिन आम जनता को शायद इसके बारे में अभी तक ढंग से पता नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आम जनता को जागना चाहिए। लोकायुक्त आएगा, आम जनता के लिए आएगा, जिससे क्या होगा, उत्तराखंड में विकास का पहिया दौड़ेगा। आज जो विकास जो उत्तराखंड के लिए बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है,
खाक की स्मार्ट सिटी है, सब चारों तरफ गंदगी नज़र आ रही है, गंदगी गंदगी है। स्मार्ट सिटी के नाम से ये लोग खाली भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हर दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों के नाम भी उजागर हो रहे हैं और पेपरों में भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार लोकायुक्त क्यों नहीं बैठा रही है? क्योंकि सरकार को पता है अगर हम लोकायुक्त बैठाएंगे तो इन्हीं की गर्दन नपेगी। इसमें दोनों को दोनों मिले हुए, कांग्रेस भी मिली हुई है और भाजपा भी मिली है। अभी कांग्रेस बहुत ज़्यादा उछल रही है कि भाजपा के भ्रष्टाचार हो गए। उससे पहले 2017 में भाजपा ने चिल्ला के बोला था कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में लोकायुक्त नियुक्ति करेंगे और भ्रष्टाचारी को जेल डालेंगे। एक इन्होंने मच्छर तक नहीं पकड़ा है, खाली जुमलेबाजी करी है और जुमलेबाजी में इनकी सरकार चल रही है। अब कांग्रेस उछल रही है, तो ये दोनों का खेल है। कांग्रेस भाजपा के कारनामे दबा रही है और भाजपा कांग्रेस के कारनामे दबा रही है। तो हमारी उत्तराखंड की जनता को जागना पड़ेगा, जिससे कि उत्तराखंड में एक लोकायुक्त की सशक्त लोकपाल की नियुक्ति हो, जिससे कि उत्तराखंड हमारा खुशहाली की ओर जाए। जी मेरा जितने भी आप तो यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी जितने भी हमारे पहाड़ टीवी है और BHBC चैनल है, जितने भी हमारे जिन लोगों ने आज तक हमको सहयोग किया है, उन सभी चैनलों से मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि आप इस मुहिम में जो है थोड़ा सा, हमारे साथ एक दुर्घटना घटी है, आप प्लीज़, और जितने भी संगठन हमारे साथ, चाहे बेरोजगार संगठन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन है, गैरसैंण राज्य के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम में आप थोड़ा सा हमारा संघर्ष कीजिए और हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आइए, वरना ये सरकार हमको यहाँ पर जो है कुछ भी कर सकती है। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो है, इसको तीव्र करने के लिए जो है आप हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सगलानी, देहरादून।